आज नई कहानी करने जा रहे हैं जिसका नाम टाइटल है द ओल्ड ग्रेडी क्रेन। बूढ़ा लालची सारस। बूढ़ा लालची सारस आज ये वीडियो करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है बूढ़ा लालची सारस। ये इसका पिक्चर, ये बूढ़ा लालची सारस है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी होने वाली है, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इसको नोट कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल द क्रिएचर इन द लेक वर डोमेस्टिक। ऑल सभी क्रिएचर मतलब जीव, सभी जानवर या जीव, सभी जीव इन द लेक झील के सभी जानवर वर डोमेस्टिक मतलब अचंभित, सभी जानवर अचंभित थे। टू नो द फ्यूचर्स ऑफ द लेक। टू नो मतलब जानना। टू फ्यूचर्स ऑफ, नो फ्यूचर मतलब भविष्य, ऑफ द लेक फ्यूचर्स मतलब भविष्य जानना चाहते थे झील का। सभी जानवर झील का भविष्य जानना चाहते थे। वट दे बिकम वेरी हैप्पी टू नो। लेकिन दे मतलब उन्हें, बिकम हो गया, लेकिन उन्हें हो गया वेरी हैप्पी टू नो ये जानकर, हैप्पी मतलब खुश, नो मतलब जानना, ये जानकर बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हो गई। इसका फुल सेंटेंस हुआ दैट ही क्रेन वाज रेडी टू हेल्प देम। दैट की क्रेन मतलब सारस, TRANE क्रेन मतलब सारस, वाज रेडी तैयार, वाज मतलब थे, तैयार थे, टू हेल्प देम उसकी मदद करने के लिए। सारस तैयार थे उसकी मदद करने के लिए, इसीलिए वह खुश थे। तो यहाँ से करते हैं। देयर इज ए बिग लेक। देयर मतलब वहाँ, इज मतलब है, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, लेक मतलब झील। वहाँ एक बड़ा झील है, फुल ऑफ वाटर पानी से भरा हुआ है। फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरा हुआ है। ए फ्यू मील्स वाई फ्रॉम हेयर। ये माने एक, फ्यू मील अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से, फ्यू मतलब कुछ, अवे मतलब यहाँ से, हेयर मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर है, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है। आई विल कैच हेल्पलेस क्रिएचर्स ऑन माई बैक। आई विल करूँगा, मैं करूँगा, कैरी मतलब ले जाऊँगा या ढोऊँगा या ले जाऊँगा। कैच पकड़कर, कैच मतलब पकड़ना, तो पकड़कर। हेल्पलेस मतलब असहाय, क्रिएचर्स मतलब जीव जानवर। ऑन माई बैक और अपनी पीठ पर, मैं ले जाऊँगा असहाय जीव को अपनी पीठ पर। सेट द क्रेन सारस ने कहा एंड पुट देम सेफली इन दिस बिग लेक। और पुट मतलब रखना, रख दूंगा, देम सेफ्टी मतलब सुरक्षित, इन दी बिग लेक में मतलब बड़े से झील में ले जाकर रख दूंगा। एवरीवन इन दी लेक एग्रीड टू दिस प्रपोजल। एवरीवन हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, इन दी लेक में झील में, एग्री मतलब सहमत, टू दिस प्रपोजल हर कोई लेक में जाने के लिए सहमत हो गए। प्रपोजल, इसकी प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, इसकी प्रस्ताव पर सब लोग सहमत हो गए। एग्री मतलब सहमत हो गए। नाउ द क्रेन स्टार्टेड कैरिंग वन क्रिएचर्स एट ए टाइम। नाउ मतलब अब सारस, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, शुरू किया। कैरिंग मतलब ले जाना, वन ले गया, वन बाय वन मतलब एक एक करके, क्रिएचर मतलब जीव को, एक एक जीव को, एट ए टाइम हर टाइम, किसी भी टाइम ले जाने लगा, किसी भी टाइम। अब सारस किसी भी टाइम ले जाना शुरू कर दिया क्रिएचर जीव को, जानवर को। ऑन दिस बैक पीठ पर, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर। फर्स्ट ही स्टार्टेड विथ फीस। फर्स्ट पहले, ही उसने, स्टार्टेड विथ फीस, स्टार्ट मतलब शुरू किया, विथ मतलब साथ में, फीस मछली के, फीस मतलब मछली के साथ उसने शुरू किया मछली को ले जाना।
एंड और कैरिड देम ऑन हिज बैक, और कैरिड मतलब ले गया देम उसको ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर, और ले गया अपनी पीठ पर। बट इन साइड ऑफ थिंकिंग देम ऑफ द बिग लेक, बट लेकिन इनसाइड, बट इनसाइड मतलब दूसरी तरफ, ऑफ थिंकिंग देम टू दिस बिग लेक, बिग लेक बड़ी झील में ले जाने के बजाय, लेकिन उसे बड़ी झील में ले जाने के बजाय ही टुक देम टू ए नियर बाय हिल एंड एट देम, सेकंड फॉर्म एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ही उसने टुक देम, ही टेक मतलब रखना होता है, टुक सेकंड फॉर्म टुक देम टू ए नियर बाय हिल, जो करीब में, हिल मतलब पहाड़, करीब में पहाड़ था, एंड और ईट मतलब खाना है, सेकंड फॉर्म एट देम उसको खा गया। उसने पहाड़ी पर ले जाकर जो करीब में था और उसे खा गया। एंड इन दिस अवे और इस तरह द क्रेन एट ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिश एवरीबडी, दिस क्रेन सारस एट खा गया, ए लार्जेस्ट मतलब बहुत सारा नंबर, लार्जेस्ट नंबर बहुत सारा, ऑफ फिश एवरीबडी, सारस ने खा लिया बहुत सारे, प्रतिदिन बहुत सारे मछली खा लिए, सारस ने प्रतिदिन बहुत सारे मछली खा लिए, एवरीबडी मतलब प्रतिदिन। विदिन ए फ्यू डेज, विदिन मतलब अंदर, ए फ्यू डेज कुछ दिनों के अंदर, डेज मतलब कुछ दिनों, फ्यू मतलब कुछ दिनों के अंदर, ही रिगेंड हिज हेल्थ एंड बिकम सूट, ही रिगेंड वह हो गया, रिगेंड मतलब हो गया, हिज हेल्दी हो गया, हेल्दी मतलब स्वस्थ हो गया, एंड और बिकम हो गया, शॉर्ट मोटा हो गया, शॉर्ट मतलब मोटा, और वह मोटा हो गया। वन डे एक दिन, ही क्रेन सेड टू दिस, सॉरी ही काव सेड टू दिस क्रेन, केकड़े ने सेड कहा, द क्रेन सारस से, केकड़े ने सारस से कहा, फ्रेंड यू सम टू हैव फॉरगेटन मी, फ्रेंड दोस्त, यू सीन देखा, टू हैव फॉरगेट मी क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए, तुम मुझे भूल नहीं गए। आई थॉट उसने सोचा, आई थॉट आई वुड बी ए फर्स्ट वन टू बी, आई वुड बी फर्स्ट वन टू बी, फ्रेंड यू, इस कहानी का मतलब है फ्रेंड यू सीन टू हैव फॉरगेट मी, मतलब केकड़े ने कहा तुम मुझे भूल तो नहीं गए, केकड़े ने कहा तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तो सारस ने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, तो सारस ने सोचा, आई वुड बी दी फर्स्ट वन टू बी, आई वुड बी होऊंगा, फर्स्ट वन टू बी मैं ऐसा करने वाला पहला, फर्स्ट मतलब पहला व्यक्ति होऊंगा, मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। क्राई टू द बिग लेक, कैरिड टू बिग लेक मतलब बड़ी झील तक ले जाया गया, बड़ी कैरिड मतलब ले जाया, बिग मतलब बड़ा, और लेक मतलब झील, बड़ी झील तक ले जाया गया। बट आई हैव ए फीलिंग लेकिन आई हैव फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई हैव ए फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है, दैट आई हैव बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड, दैट आई हैव बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड, दैट मतलब कि आई हैव बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड, कि मुझे पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, इग्नोर का सेकंड फॉर्म इग्नोर्ड, मुझे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है, मतलब बिन मतलब फ्यूचर टेंस, मुझे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। दूसरा पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सब किया गया है, तो इसको देखें वीडियो को। प्रैक्टिस इम्प्रूव, इंग्लिश इज़ इम्प्रूव।